अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिल्मी चक्कर की एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल वबाल की किस्त नंबर 5 पर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। किस्त में दिखाते हैं शगुफ्ता अनम के घर जाती है और अपनी सास और अनम की माँ को उनकी गरीबी के ताने देती है कि वो अपनी बेटी की जमानत तक नहीं दे सकते। फिर दिखाते हैं अनम के थाने से आने के बाद माहम और अनम इस सारे वाक़े पर बात करते हैं और अनम बहुत रोती है। अब आगे अनम अपने बाप के फैसले को मानने से इनकार कर देती है और अपनी माँ से कहती है उसका फाइनल ईयर चल रहा है, वो घर बैठ गई तो उसके करियर का क्या होगा। वो कहती है उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता अपनी नौकरानी से वो खीर गिराने का कहती है, तभी उसका बेटा कहता है कि खीर खाने का शगुफ्ता उसे मना कर देती है, पर वो नहीं मानता और खीर खा लेता है। उसकी माँ कहती है अगर उससे कुछ हुआ तो फिर मुझे ना कहना, और चली जाती है। फिर दिखाते हैं शाकिर दफ्तर जाता है तो उसके निकलते ही अनम भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है तो उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि उसके बाप ने मना किया, वो घर से बाहर ना निकले तो क्यों यूनिवर्सिटी जा रही है। तो अनम अपनी माँ की एक नहीं सुनती और यूनिवर्सिटी चली जाती है और उसकी माँ बहुत परेशान होती है। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता के घर वही औरत आती है अपने खाविंद के साथ और अपने जेवर का मुतालिबा करती है। शगुफ्ता उसके खाविंद को भी वही कहती है मेरी रकम लाओ और अपने जेवर ले जाओ। तभी उस औरत का खाविंद शोर डाल देता है तो नवीद आ जाता है और उस आदमी से लड़ पड़ता है। शगुफ्ता गुल खान को बुलाती है और पिस्तौल लेकर आ जाता है और उन लोगों को घर से निकाल देता है। फिर दिखाते हैं अनम यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो फराज वहाँ से गुजरता है, पर आज वो अनम को कुछ नहीं कहता और फिर अनम यूनिवर्सिटी के लिए बस पर चढ़ रही होती है तो गिर जाती है। तो वहाँ से जफर चचा अपनी गाड़ी में गुजरते हुए अनम को उठाते हैं। फिर दिखाते हैं अनम की दादी उसके घर आती है और अनम का पूछती है कि कहाँ है। तो अनम की माँ कहती है वो यूनिवर्सिटी गई है। तो अनम की दादी कहती है तुमने रोका नहीं। तो अनम की माँ ने कहा वो किसी की नहीं सुनती। तभी अनम आ जाती है और उसे हल्की फुल्की चोटें लगी होती हैं और उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर कहती है ये सब इसकी बाप की नाफरमानी की वजह से हुआ है। वो कहती है कि सब इसे ही डांटते रहते हैं और चली जाती है। फिर दिखाते हैं जफर चचा शाकिर को रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं अनम अब कैसी है। तो शाकिर कहता है वो ठीक है। तो जफर चचा उसे बताते हैं कि अनम गिर गई थी तो मैंने उसकी मरहम पट्टी करवाकर घर छोड़ दिया था, इसलिए इसका पूछा। फिर दिखाते हैं शाकिर घर आता है और अनम की माँ से पूछता है लड़कियाँ कहाँ हैं। वो कहती है घर पे रही हैं। तो शाकिर कहता है इनमें से कोई बाहर गया था। तो उसकी माँ कहती है नहीं। तो शाकिर कहता है वो झूठ ना बोले, उसे सब पता चल गया है। फिर वो अनम के कमरे में जाता है और कहता है जब इसने मना किया था तो वो बाहर क्यों गई थी। तो अनम शाकिर को कहती है वो एक छोटी सी गलती की वजह से इस पर इतनी बड़ी पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। फिर शाकिर कहता है उसने अनम की शादी का फैसला कर लिया है। तो अनम कहती है ये उसके साथ सरासर ज्यादती है, पहले तालीम छुड़वा दी और अब जबरदस्ती शादी। तो शाकिर कहता है वो उसका बाप है, वो उसके लिए गलत नहीं सोचेगा और चला जाता है। फिर दिखाते हैं माहम अनम को यूं बाप से बदतमीजी पर खूब बातें सुनाती है और कहती है इसे बाप से यूं बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो अनम कहती है तुम्हारी वजह से वो मेरे इतने खिलाफ हो गए हैं। तो माहम कहती है मुझे इल्जाम देने से बेहतर है अपने करतूत देखो, और चली जाती है। फिर दिखाते हैं शाकिर अनम की बदतमीजी के बारे में सोच रहा होता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब अनम की माँ आकर शाकिर को उठाती है तो वो उठता नहीं, वो बेहोश हो जाता है। तो अनम की माँ रोना शुरू कर देती है और माहम को कहती है कि जफर चचा को कॉल करके वो इसके अब्बू को अस्पताल पहुँचाएं। वहाँ जब जफर चचा को माहम की कॉल आती है, फराज भी वहीं होता है तो वो उसे भी साथ अस्पताल ले जाते हैं। फिर दिखाते हैं अनम के घर वाले सब अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर आकर इन्हें बताता है कि शाकिर ने कोई जबरदस्त सदमा लिया है जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर कहता है कि वो आज रात शाकिर को अस्पताल में रखेंगे। फराज अनम की माँ से कहता है कि वो वहीं शाकिर के साथ रुकेगा। अनम की माँ कहती है वो खुद रुकेगी, पर फराज ये कहकर उसे घर भिजवा देता है कि वो उसके बेटे जैसा है और उसे अपना फर्ज निभाने दे। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता और नवीद हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं तो अचानक उनको फायरिंग की आवाज आती है तो दोनों माँ बेटा डर जाते हैं। फिर दिखाते हैं कुछ औरतें अगले दिन शगुफ्ता के घर आती हैं और उससे कल रात इसके घर होने वाली फायरिंग का पूछते हैं। तो शगुफ्ता कहती है रिपोर्ट करवाई है, देखो क्या होता है। फिर दिखाते हैं अनम के घर वाले अस्पताल जाते हैं शाकिर से मिलने और अनम की माँ से कहती है अपने बाप के सामने ऐसा वैसा कुछ मत कहना। शाकिर इनसे मिलता है तो वो अनम का पूछता है कि अनम कहाँ है। तो वो जवाब गोल कर जाती है। फिर दिखाते हैं अनम बाहर बैठी रो रही होती है तो फराज आ जाता है। वो इससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तो अनम बताती है कि वो अपनी दोस्त की मदद करके फंस गई है। अब हर छोटी बड़ी चीज का घर में उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो फराज को बताती है उसके अब्बा उसकी शादी कहीं कराना चाहते हैं और जब इसने इनकार किया तो इसके अब्बा की तबीयत खराब हो गई। फराज उसे समझाता है कि इसे अपने अब्बा की बात मान लेनी चाहिए तो वो इनकार कर देती है और यूं किस्त यहाँ
खत्म हो जाती है। शाकिर अनम का भला चाहता है, इसे सजा दे रहा है? क्या अनम का एहतजाज ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।